हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आपके उत्तर प्रदेश का बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का आपका अपना संस्थान, आपका अपना परिवार। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं? क्या आपके जिले में बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज है? क्या आपको पता है? आप तैयारी तो कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की, लेकिन आपका सपना किस कॉलेज में एडमिशन का है? एक या दो ऐसे कॉलेज तो माइंड में जरूर रखने चाहिए जिनमें हम पढ़ना चाहते हैं, है नहीं? तो इसलिए बच्चों, मैं आपको उन कॉलेजों के नाम बताना चाहता हूं जो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। पूरे इंडिया में बीएससी नर्सिंग के सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज अगर कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश और इसके अलावा राजस्थान, है ना? बिल्कुल। तो देखो बच्चों, आपको जानकारी होगी कि बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग नर्सिंग में एकमात्र डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए यूपी में एक प्रवेश परीक्षा लगती है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, सी नेट के नाम से, है ना? अगर आप सी नेट का फॉर्म भरने के बाद मेरे दोस्तों ये प्रवेश परीक्षा देते हो और इस प्रवेश परीक्षा में यदि आपके अच्छे नंबर आते हैं तो बड़े आराम से आपको यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और बहुत ही कम फीस में आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट जॉब है। आज भारत में रिकॉर्ड यह है कि बीएससी नर्सिंग करने वाले को हर एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। बीएससी नर्सिंग करने वाला इंडिया में कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात है यूपी की, तो यूपी में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है बीएससी नर्सिंग की, ठीक है? इसलिए मैं आपको कहना भी चाहता हूं बेटा, आप बीएससी नर्सिंग कोर्स ही करना अगर आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। आप 12th बायो से पास आउट हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स है बेटा बीएससी नर्सिंग। क्योंकि यह कोर्स कौन कर सकता है? ऐसा बच्चा जिसके 12th में बायो सब्जेक्ट हो, जो 12th बायो से पास आउट हो या 12th बायो में पढ़ रहा हो। बॉयज भी और गर्ल्स भी दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बच्चों, बड़ी बात है हमारे उत्तर प्रदेश में कॉलेजों की। तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज की हम आज बात कर रहे हैं। तो कितने हैं गवर्नमेंट कॉलेज? देखो बेटा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज थे बच्चों वो थे 23। पहले कितने कॉलेज थे बच्चों? टोटल 23 गवर्नमेंट कॉलेज थे, है ना? तो पहले 23 गवर्नमेंट कॉलेज थे और इस बार 2025 सेशन में हमारे यूपी गवर्नमेंट ने बेटा 23 और नए कॉलेजों की घोषणा कर दी है। मतलब कि हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चों 23 एमबीबीएस के जो कॉलेज बने थे साल भर पहले और 2 साल पहले, जिनमें एमबीबीएस कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, अब उन्हीं कॉलेजों में साथ में बीएससी नर्सिंग शुरू की जाएगी। इसकी सरकार ने 2024 में पहले से ही घोषणा कर रखी थी और जिसको अब 2025 में हरी झंडी दे दी है। तो बच्चों, इन 23 में से ज्यादातर कॉलेजों में इसी साल से एडमिशन शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए इस बार आपके कॉलेज सीधे सीधे क्या हो रहे हैं बेटा? डबल हो रहे हैं। और कॉलेजों की संख्या बढ़ करके बच्चों कितनी हो रही है? 46। देखो बच्चों, 99% चांस यही है कि इनमें इसी साल बीएससी नर्सिंग शुरू हो जाएगी। 1% कहा नहीं जा सकता बेटा। और बाकी 23 कॉलेज तो ऑलरेडी है ही, इनमें तो बीएससी नर्सिंग चल ही रहा है। पहले मैं इन 23 कॉलेजों की बात करता हूं बेटा। देखिएगा, सबसे पहले हम इन 23 कॉलेजों की अगर बात करें तो आप देखिए, सबसे पहला जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा वो है बेटा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ग्रेटर नोएडा।
तो ये गवर्नमेंट कॉलेज हमारा बेटा ग्रेटर नोएडा में है। मैंने कॉलेज का कोड भी यहाँ पर बता रखा है और सामने कॉलेज किस टाइप का है ये भी बता रखा है। अगला दूसरा जो कॉलेज है हमारा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ASMC शाहजहांपुर, ये हमारा शाहजहांपुर में है। इसके बाद अगला है बेटा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग BRD मेडिकल कॉलेज, ये है हमारा गोरखपुर में, ये भी काफी फेमस कॉलेज है बेटा। इसके बाद अगला हमारा कॉलेज है राज ऋषि दशरथ ऑटोनोमल स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या, ये भी आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। पांचवा जो कॉलेज है वो है बेटा महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, ये हमारा बस्ती में है बेटा। अगला है मोतीलाल नेहरू नर्सिंग कॉलेज जो कि हमारा प्रयागराज में है बच्चों। अगला हमारा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, ये GSVM कानपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा 7वां कॉलेज है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों 8 नंबर पे जो हमारा कॉलेज है हम अब उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। नंबर 8 पे हमारा जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, ये हमारा आजमगढ़ में है। फिर अगला है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ASMC फिरोजाबाद यूपी, तो ये फिरोजाबाद में है। और अगला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं, ये बदायूं के अंदर है। ये ज्यादातर कॉलेज ऐसे हैं बेटा जिनमें ऑलरेडी MBBS कोर्स चल रहा है कि नहीं है। अब देखिए अगला है राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन औरैया। अगला है बच्चों महाराजा सुहेल देव ऑटोनोमल स्टेट कॉलेज एंड महर्षि बाल बालरख हॉस्पिटल, ये बहराइच में है बेटा। अगला है SMMS मेडिकल कॉलेज, ये आपका सहारनपुर के अंदर है बेटा। और अगला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, है ना, तो ये अम्बेडकर नगर में है बेटा। ये 14 नंबर कॉलेज हो गया आपका। अब इसके बाद है नंबर 15 कॉलेज। 15 नंबर पे है बेटा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कन्नौज, ये बेटा आपका कन्नौज के अंदर है। अगला है आपका रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज जो कि बांदा के अंदर है बेटा। अगला है आपका SN मेडिकल कॉलेज जो कि आपका आगरा में है। इसके बाद अगला है बच्चों राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, ये लखनऊ में है बेटा। इसे RML के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही टॉप का कॉलेज है। अगला है SGPGI कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी लखनऊ में है। ये भी टॉप का कॉलेज है, एम्स के लेवल का कॉलेज माना जाता है इसको। अगला है बच्चों KGMU कॉलेज, ये भी हमारा लखनऊ के अंदर है बेटा। इसके बाद में अगला है यूपी यूएमएस फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, ये बेटा सैफई में है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ बहुत शानदार कॉलेज है। इसके बाद है बेटा कॉलेज ऑफ नर्सिंग LLRM मेरठ, तो ये LLRM कॉलेज है मेरठ में। अगला कॉलेज है बेटा महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये नर्सिंग और पैरामेडिकल का महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है बच्चों, ठीक है ना। और ये आपका KGMU कॉलेज, ये तो आपको पता ही है टॉप मोस्ट कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है हमारे उत्तर प्रदेश का KGMU लखनऊ। तो लखनऊ में टोटल 3 कॉलेज है, RML और SGPGI और KGMU। ओके, ये 23 कॉलेज हो गए बच्चों। अब देखो, अब आपके 2 एम्स के कॉलेज है, BSc नर्सिंग के 2 और कॉलेज हैं, है ना। 2 कौन से और कॉलेज है बेटा, तो देखो 2 एम्स के नाम से कॉलेज हैं। ये जो 23 कॉलेज मैंने अभी बताए हैं इनमें एडमिशन होता है CNET के थ्रू। ये जो मैंने 23 कॉलेज बताए ना इनमें एडमिशन होता है CNET यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, ठीक है बच्चों। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जिसे यूपी के बॉयज एंड गर्ल्स इस कोर्स में जो है इसका फॉर्म भर करके इसकी तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम देके इन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में केवल यूपी के बच्चों को यह एडमिशन मिलता है बेटा, अदर स्टेट के बच्चे यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले सकते। और ये अपने आप में एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, है ना। इसलिए बच्चों इन गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ थोड़ी डाउन रहती है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा बेटा एम्स, अब एम्स के भी 2 कॉलेज है, लेकिन बेटा एम्स के जो कॉलेज है ना BSc नर्सिंग के, इनमें केवल लड़कियां ही एडमिशन ले सकती है बेटा, है ना, बिल्कुल जी। कौन से एम्स के 2 कॉलेज है, एक है बेटा एम्स गोरखपुर, है ना,
एक तो आपका एम्स गोरखपुर है बेटा, है ना, तो ये आपका हो गया गोरखपुर। और दूसरा है आपका बेटा रायबरेली, रायबरेली। तो ये भी दो एम्स बीएससी नर्सिंग के ही कॉलेज है बच्चों, है ना। ये दोनों कॉलेज भी किसके हैं? बीएससी नर्सिंग के हैं। लेकिन बेटा इन दोनों कॉलेजों में प्रवेश के लिए आपको एम्स का फॉर्म लगाना पड़ता है। इन दोनों में एडमिशन के लिए आपको कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा? एम्स का फॉर्म लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है कि नहीं? जी हाँ। तो ये 25 हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल। अब बच्चों इस बार गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया है बच्चों, और हम तारीफ भी करना चाहते हैं उस काम की। और मैं वो न्यूज भी आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, है ना। ये आप देख सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 23 और नए कॉलेज ओपन करने की घोषणा। ये घोषणा तो पहले हो गई थी बच्चों, ये तो 2024 में ही घोषणा हो गई, सरकार ने फाइलें तैयार कर दी, मान्यता दे दी। अब सरकार ने इनमें पढ़ाई शुरू करने के लिए मान्यता लगाने का काम शुरू कर दिया है ना। तो बच्चों देखिएगा 23 और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई। पहले से 23 गवर्नमेंट कॉलेज और थे, सी नेट के थ्रू उनमें एडमिशन होता था। अब ये 23 और खुल गए, इनमें भी सी नेट के थ्रू एडमिशन होगा। इसलिए मैंने बोला कि 46 कॉलेज हो गए आपके, है कि नहीं है? बिल्कुल। अब देखो आप, अब देखिएगा यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ भी है। आप देखो देखे, यहाँ एक लाइन आप देखो क्या लिखा हुआ है ना। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 46 हो जाएगी इन कॉलेजों के खुलने से, है ना। और देखिए नर्सिंग परिषद से मान्यता लेने की कवायद शुरू कर दी गई है ना। इन कॉलेजों में कोर्स शुरू होने के बाद प्रदेश में कॉलेज कितने हो जाएंगे? 46, ठीक है ना। हाँ जी। अब बच्चों देखिएगा, अब देखो आप, अब इन्होंने, अब ये आपके उप मुख्यमंत्री जी इन्होंने क्या कहा? 23 राजकीय कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई चल रही है और अन्य मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द सभी तैयारियां पूरी करके पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं, है ना। तो अब इन सभी मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कॉलेज चलाने की तैयारी है, ठीक है ना। कितनी बड़ी बात है बच्चों। और अब इधर देखिए वो कॉलेज कौन से हैं जो नए खुल रहे हैं, वो कौन से हैं? देखो जो नए कॉलेज खुल रहे हैं वो कौन से हैं? 23 कॉलेज। तो देख लो, जौनपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, एटा, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, गोंडा, पीलीभीत, बुलंदशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, चंदौली, कौशाम्बी। ये वो है बच्चों। और इसके अलावा कुछ और नाम भी जुड़ेंगे जिसमें अमेठी भी जुड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये वो कॉलेज है, ये वो जिले हैं जिनमें आपके और नर्सिंग कॉलेज शुरू हो रहे हैं। एक बार फिर देख लो आप इन कॉलेजों के नाम, ठीक है ना। इन कॉलेजों में मैं लास्ट से पढ़ना चाहूंगा, पीलीभीत, कुशीनगर, सोनभद्र, कानपुर देहात, देवरिया, है ना। और गाजीपुर, कौशाम्बी, बिजनौर, ललितपुर, अमेठी, एटा, हरदोई, फिरोजाबाद, इनमें कुछ पहले स्टार्ट हो चुके हैं, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, चंदौली, सुल्तानपुर, इसके बाद में गोंडा, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, शांजापुर में इनमें हो चुका है ना। तो ये वो कॉलेज है बच्चों जिनमें नर्सिंग की मान्यता लगभग मिल चुकी है, और पूरी संभावना है कि इसी साल से इनमें भी बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इन 23 कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग शुरू होते ही आपके कॉलेज गवर्नमेंट के 46 हो जाएंगे, जो कि इंडिया में नंबर 1। 46 तो ये सी नेट वाले, इनमें सी नेट के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है ना। और बच्चों 2 एम्स के, यूं देखा जाए तो 48। और एक एक कॉलेज है जिसमें नीट के थ्रू एडमिशन होता है। हमारे यूपी में एक ऐसा भी कॉलेज है बेटा जिसमें नीट के थ्रू एडमिशन होता है ना। एक कॉलेज ऐसा है जिसमें नीट के थ्रू एडमिशन होता है, बीएचयू बीएससी नर्सिंग, इसमें नीट के नंबरों के भी आप पे एडमिशन होता है ना। तो ये भी एक कॉलेज है, और इसमें एडमिशन कैसे होता है? नीट के थ्रू, है ना, नीट थ्रू, ठीक है ना बच्चों।
तो ये लीजिएगा। तो यूं देखा जाए तो कॉलेज कितने होंगे आप देखना, मैं और भी एक नाम लिख रहा हूं। एक कॉलेज और है AMU, AMU BSc नर्सिंग। इसका अपना अलग से एग्जाम होता है और इसके तो इस साल के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। AMU BSc नर्सिंग है ना। इसमें एडमिशन कैसे होता है जी? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, अलीगढ़ के अंदर। ये कॉलेज कहां पर है? अलीगढ़ में। इसमें एडमिशन कैसे होता है जी? तो इसमें एडमिशन बॉयज भी ले सकते हैं और गर्ल भी ले सकती है। इसमें AMU का खुद का अलग से एग्जाम होता है। AMU है ना, खुद एग्जाम लेती है ना। AMU खुद क्या लेती है बेटा? एंट्रेंस एग्जाम लेती है और इसके थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, बिल्कुल। और बेटा एक और कॉलेज है आपका मिलिट्री का, MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, यानी आर्मी का भी एक कॉलेज है हमारे लखनऊ में बेटा। आर्मी का BSc नर्सिंग का कॉलेज है। BSc नर्सिंग का आर्मी का भी एक कॉलेज है। और इस आर्मी के कॉलेज में है ना, इस आर्मी के कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है सर? है ना, इसमें केवल और केवल ओनली गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। और दूसरा, इसमें वही लड़कियां अप्लाई कर सकती है जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया हो। नीट का एग्जाम देने के बाद मिलिट्री का अपना खुद का एग्जाम भी होता है बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो यूं देखा जाए तो कितने कॉलेज हो गए? एक आपका MNS का हो गया, दूसरा AMU का हो गया, तीसरा BHU का हो गया, और ये दो और, यानी ये 5 हो गए आपके। 5 तो ये एक्स्ट्रा वाले कॉलेज है, 5 तो एक्स्ट्रा वाले हैं और 46 आपके सी नेट वाले हैं। अगर इन 5 को जोड़ दिया जाए तो टोटल कॉलेज कितने हो जाएंगे? 51 कॉलेज। टोटल यूपी में BSc नर्सिंग के कितने कॉलेज है बच्चों? 51 कॉलेज है, 51 कॉलेज है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। 51 गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, 51 गवर्नमेंट कॉलेज, 51 गवर्नमेंट कॉलेज है। और BHU में भी बच्चों लड़का और लड़की दोनों प्रवेश ले सकता है। ये है हमारे यूपी में मेरे दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल कॉलेज इतने हैं, है ना। अब आप बच्चों अगर इन कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हो, है ना, आप इन कॉलेजों में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, जो सी नेट वाले कॉलेज है, जो सी नेट वाले 46 कॉलेज है, उनमें से अगर आप किसी में दाखिला लेना चाहते हो तो आपको ये पेपर पैटर्न पढ़ना है। AMU में दाखिला लेना चाहते हो तो भी यही पेपर पैटर्न पढ़ना है ना बच्चों। तो जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन है, बायो के 30, केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 30, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 और इंग्लिश के 40, है ना। और सी नेट का एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर सभी जिलों में आता है। दोनों मीडियम में पेपर होगा, 3 घंटे और 20 मिनट का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर ऑफलाइन होगा, OMR सीट पे होगा और मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और इसकी तैयारी विजय एजुकेशन ऐप में हम करवा रहे हैं बच्चों। आप विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन कर सकते हैं या विजय टीम को कॉल करके डायरेक्ट बात करके भी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा तो बस इतना निवेदन है, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो। अटल बैच है विजय एजुकेशन ऐप में, जिसकी फीस पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे कम फीस में पढ़ाने वाला परिवार है आपका विजय परिवार। मेरा उद्देश्य यही है बेटा, जैसे हम लोग जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं बेटा, हम चाहते हैं हमारे जैसे जो गांव के बच्चे हैं, जो किसान और मजदूर परिवार के बच्चे हैं, जिनके माता पिता दिहाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, कम से कम उनकी बहन बेटियां आगे बढ़े। जो किसी कारणवश 12वीं कर लेने के बाद, इंटर कर लेने के बाद, है ना, जो बड़ी इंस्टीट्यूशन में इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी फीस नहीं होती देने के लिए। तो मैं मेरी तमाम बहन बेटियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे तमाम भाइयों को कहना चाहता हूं, बेटा उत्तर प्रदेश के जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा, उसके लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, पहले आप उस एंट्रेंस की तैयारी करो। आगे अगर फीस भरने में आपको दिक्कत आएगी तो मैं आपको मदद करूंगा। ये 8.5 लाख का विजय एजुकेशन का परिवार आपकी मदद करेगा। यहाँ 8.5 लाख से ज्यादा बच्चे आज जुड़े हुए हैं। ये अपना परिवार है बेटा, ये हमें सपोर्ट करेंगे, आप चिंता ना करें। पहले एक माइंड में पॉजिटिविटी रखो कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है। गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें बहुत कम फीस लगती है और कुछ कॉलेजों में फीस बिल्कुल भी नहीं लगती बेटा। तो इसलिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। एक अटल बैच ले लो, इसी से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी और अलग से कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना है। इन 790 रुपए में आपको लाइव क्लासें भी मिलेगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी।
नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लासों की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, डाउट क्लास भी मिलेगी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन भी यहाँ पे करवाएंगे, मॉडल पेपर भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर के बच्चों, है ना, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा बेटा, पूरा गाइडेंस मिलेगा, फॉर्म भरवाने से लेकर एग्जाम तक पूरा सपोर्ट मिलेगा बेटा, पूरी काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगी। और ये वाली जो टेस्ट सीरीज है ना, जो बच्चा अटल बैच को ज्वाइन करेगा, इस वाले बैच को, ठीक है, उनको ये वाली टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा बेटा अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, तो भी आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके इस अटल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है बच्चों ये, है ना। हाँ, इसमें सारे सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे सिस्टमेटिक ढंग से, है ना। तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो और उसमें जाके आप अटल बैच को ज्वाइन कर लो बेटा, है ना। और जो बच्चा बुक्स बाय करना चाहता है, बुक्स मंगवाना चाहता है, वो भी विजय एजुकेशन ऐप में जाके बुक ऑर्डर कर सकता है बच्चों। ये आपके सामने बुक है, मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी बुक बैलेंस में कम है बेटा, हमने प्रिंटिंग के लिए दे दी है, हो सकता है 1-2 दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। अगर बाई द वे 1-2 दिन बाद आप बुक ऑर्डर करने जाओ और अगर आपको बुक ना मिले तो टेंशन मत लेना, बुक सप्ताह भर बाद वापस प्रिंट होके आ जाएगी, तो वापस स्टॉक में आ जाएगी। तो जिनको भी बुक ऑर्डर करना है वो बुक भी ऑर्डर कर सकता है। ये दोनों किताबें आपको मिलेगी कितने में बेटा, ये दोनों किताबें आपको 449 रुपए में मिलेगी और दोनों किताबों की डिलीवरी का कोई अलग से चार्ज लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये है सारी जानकारी। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि आप ये अटल बैच ज्वाइन कर लो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है, इसमें जुड़ो, बढ़िया डेली क्लासें देखो और पढ़ाई करो। कॉलेज इतने ज्यादा है बच्चों उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, 50 से भी ऊपर कॉलेज होना कोई छोटी बात थोड़ी होती है, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।